बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेट अ मिनट। जी मरियम, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes. चलिए ठीक है। ओके, फर्स्ट आई विल लिसन फ्रॉम यू द वेदर vocabulary. ओपन योर माइक। तूफानी मौसम। Thunderstorm. हम्म, नहीं। तूफानी मौसम मीन्स स्टॉर्मी। Storm. ओके, नेक्स्ट इज अबर आलूद। Cloudy. ओके, नेक्स्ट इज दरमियाना मौसम। Mild. ओके, गर्म मौसम। Boiling hot. ओके, नेक्स्ट इज घने बादल। Overcast. ओके, नेक्स्ट इज घनी धुंध। Foggy. अ, घनी धुंध को हम कहेंगे, नहीं, फॉगी का मतलब होता है धुंधला। घनी धुंध का मतलब होता है डेंस फॉग। नेक्स्ट इज Okay. धुंध मौसम। Blustery. ओके, नमी वाली धुंध। Moist. ये माइस्ट नहीं होगा, ये मिस्ट होगा। Mist. जी। Okay. ओके, नेक्स्ट इज यालाबारी या ओले, जिसको हम कह दें। Hail. यस। ओके, गुड मरियम। चले, आज आप ही हैं सिर्फ क्लास में, तो हम अपने आगे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? Yes. चलो ठीक है। ओके। आज हमारा स्टार्ट होगा फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस भी पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है, और पास्ट टेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की टाइप्स देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस की भी वही टाइप्स होती हैं जो हमारी प्रेजेंट टेंस की थी और पास्ट टेंस की थी। तो फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कुछ भी कह दें हम इसको। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम दो टेंसेस अपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, तो फ्यूचर टेंस वैसे ही बहुत आसान है, और इसको कवर करने में भी हमें और ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम पिछले दो टेंसेस पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलें जी, आज हम अपना फर्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस का, एंड दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम साथ में लेके चलते हैं, उनको भी जरा हम रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। हमने फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था
आइडेंटिफिकेशंस के उसमें आइडेंटिफिकेशंस होती हैं ता है, ती है या ते है। हमने है आगे क्यों लगाया था, हमने है आगे इसलिए लगाया था क्योंकि उस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही थी। जब हमने पास्ट टेंस पढ़ा, सिंपल पास्ट टेंस, तो उसमें हमने ता था पढ़ा था, कुछ आइडेंटिफिकेशन हमने उसकी वही पढ़ी थी, और हमने ये भी पढ़ा था उसके अंदर कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं भी होगी तब भी वहां पे तब भी वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। लेकिन हमने उसमें जो आइडेंटिफिकेशंस पढ़ी थी उसमें ये था ता था, ती थी, ते थे। तो जो था आ रहा था हमारे पास वो इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पे बात हो रही थी पास्ट की, जमाजी की बात हो रही थी। अब जब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का मतलब ही जमाना मुस्तकबिल होता है, मतलब वो जमाना जो अभी आने वाला है। ठीक है। तो जब आने वाले कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेहमान आएंगे होता है, मेहमान आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना मेहमान मेहमान आएंगे, इस वक्त हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। तो हम गे वर्ड यूज करते हैं उसमें क्योंकि अभी वो चीज ना हुई है और ना ही हुई थी, वो अब होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, अभी वो होगी। तो यहाँ पे जो हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि ता तो आता ही है, लेकिन आगे है या था नहीं आता, बल्कि गा, तागा, तीगी या तेगे आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है लेकिन हम इसके एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि वो स्कूल जाता होगा। अच्छा, फ्यूचर टेंस में एक ये चीज भी आ जाती है कि ना हम इमेजिन जो कर रहे होते हैं ना एक चीज को, कि शायद ऐसा होता होगा, वो ऐसी होगी, उसे ये चीज पसंद होगी। तो हम ये इमेजिनेशन के लिए भी जो है ना वो गागी गेगा यूज करते हैं। ठीक है, चले जी। अब ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वो स्कूल जाता होगा, तो ता होगा। अच्छा, यहाँ पे होगा आ रहा है, यमुना भी आ गई क्लास में। ता गा भी हो सकता है, ता होगा भी हो सकता है। ठीक है, वो स्कूल जाता होगा, उसे आइसक्रीम पसंद होगी, तुम्हें ये कपड़े पसंद आएंगे। ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास थोड़ी सी वो होती है आइडेंटिफिकेशन हमारे फ्यूचर टेंस में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। हमारे जो सिंपल फ्यूचर टेंस में या फिर कह लें फ्यूचर टेंस के अंदर, यमुना आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। ओके, थैंक यू। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे फ्यूचर पूरे फ्यूचर टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब जो चलेंगे वो एक ही है, मतलब सॉरी दो ही हैं। और वो कौन से हैं, वो है विल और शैल। इसको हम शॉल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम शैल पढ़ेंगे। विल और शैल, ये दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पूरे फ्यूचर टेंस में यूज होंगे। प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास डू या डज यूज हो रहा था, वो भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा था। फिर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर यूज हो रहा था। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज या हैव यूज हो रहा था। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हैज बीन या हैव बीन यूज हो रहा था। तो सबके अलग अलग हमारे पास जो थे वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे थे। अब सिंपल पास्ट टेंस में देखें तो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में डिड यूज हो रहा था, लेकिन एफर्मेटिव में नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा था। फिर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास was और were यूज हो रहा था। फिर पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड यूज हो रहा था, सिर्फ हैड यूज हो रहा था। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हैड बीन यूज हो रहा था। तो सबके अलग अलग थे ना। लेकिन फ्यूचर टेंस ऐसा वाहिद टेंस है जिसमें जो है ना, जितने भी हम इसकी टाइप पढ़ेंगे ना उसमें यही दो हेल्पिंग वर्ब्स तो यूज ही होंगे, अलग अलग यूज नहीं होंगे, यही दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके आगे एडिशन शायद आगे एडिशन तो होगी, लेकिन जो है ना मेन हेल्पिंग वर्ब्स यही रहेंगे पूरे फ्यूचर टेंस। आगे इसके कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है जी, मेन हेल्पिंग वर्ब्स हमारे विल और शैल हैं पूरे फ्यूचर टेंस के। इसके आगे भले हम आगे अभी चेंजेस करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास इसमें आगे एडिशन होगी, परफेक्ट में आगे एडिशन होगी, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आगे एडिशन होगी। ठीक है, लेकिन मेन जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास फ्यूचर टेंस के वो विल और शैल ही हैं। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे फ्यूचर टेंस के मेन हेल्पिंग वर्ब्स तो हमारे विल और शैल हैं। अब विल किसके साथ यूज होता है, विल हमारा कोई भी हमारा सब्जेक्ट आ जाए, हमारे साथ हमारा विल जो है उसके साथ यूज होगा।
कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, ही शी इट यू दे, नेम प्लूरल सिंगुलर, कोई भी हमारा ऐसा सब्जेक्ट यूज हो जाए, हमारे पास विल हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज होगा। शेल के अंदर ये हमारे पास है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, सॉरी, दो प्रोनाउंस के साथ ये यूज होता है, आई और वी। लेकिन वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम विल लगाते हैं उसके साथ या फिर शेल लगाते हैं। वैसे आई विल भी हो सकता है और वी विल भी हो सकता है, लेकिन जब हम इसको शेल लगा देते हैं तो हमारी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले की तरफ। तो हमारे पास शेल के लिए ऑप्शन है कि हमने शेल अगर आई या वी के साथ लगाना है तो हम लगा सकते हैं, और अगर हमने नहीं लगाना तो हम विल लगा दें, कोई मसला नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। उससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई हेल्पिंग वर्ब्स के इससे रिलेटेड बात? मुझे जल्दी से चैट में बता दें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुए? अच्छा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखें, आज हमने एक तो स्टार्ट किया है फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फ्यूचर टेंस की हमने जो टाइप्स देखी हैं वो वही टाइप्स हैं जो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस की देखी हैं। फ्यूचर टेंस हमारे लिए सॉल्व करना, हमारे लिए समझना और उसका कंप्लीट करना हमारे लिए ज्यादा आसान इसलिए हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि ये टेंस बहुत ज्यादा आसान है, पूरा टेंस बहुत ज्यादा आसान है। सेकंड चीज ये कि हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अपना कवर कर चुके हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर टेंस को भी कवर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। फ्यूचर टेंस की टाइप्स वही हैं जो हमारे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की थी। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशंस आती हैं वो होती है ता, गा, ती, गी या ते, गे। अच्छा, गा, गी, गे जो है हमारे साथ होगा, मतलब हो के बाद भी आ सकता है। मतलब ये है कि ता जो है और गा या गी, गे जो भी आ रहा है वो हमारे पास एक ही सेंटेंस में एंड में ही आएगा। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो स्कूल जाता होगा, तो यहाँ पे जाता में ता तो आ रहा है और गा में गा भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में हो ऐड हो गया, तो वो स्कूल जाता होगा, उसे आइसक्रीम पसंद होगी, तुम्हें ये कपड़े पसंद आएंगे। इस तरह के हमारे पास जो है सिंपल फ्यूचर की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स पे आए थे, तो मैं हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक ये बता रही थी आपको कि पूरे फ्यूचर टेंस में हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन सब में हमारे पास विल और शेल लाजमी लाजमी यूज होगा। हम अगर प्रेजेंट टेंस पे या पास्ट टेंस पे एक बार नजर दौड़ाएं अपने, तो हम वहां पे देखते हैं कि हर टेंस में हमारे पास डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे। अगर हम सिंपल प्रेजेंट में देखें तो हमारे पास वहां पे डू या डज यूज हो रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें तो हमारे पास वहां पे तीन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे, इज, एम और आर। फिर फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो हमारे पास वहां दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे, हैज और हैव। फिर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था, हैज बीन और हैव बीन। फिर पास्ट टेंस में हम आए तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास डिड यूज हो रहा था। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में आए तो हमारे पास वहां दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे, वाज और वर। फिर पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट पे आए हमारे पास, तो वहां पे हमारा एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था एंड दैट इज हैड। फिर उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था एंड दैट इज हैड बीन। तो सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स थे, ऐसा ही था ना। अब फ्यूचर टेंस में हम देखें तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़े, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट पढ़े या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े, हम जितने भी फ्यूचर के आगे टाइप्स पढ़ेंगे, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ उसके। हम जितने भी अब आप सॉरी, हम जितने भी आगे फ्यूचर के टाइप्स पढ़ेंगे, हम वहां पे
विल और शैल को लाजमी यूज करेंगे। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे लाजमी हर हमारे फ्यूचर के टाइप में यूज होने वाले हैं। इसके आगे हम एडिशन करेंगे, लेकिन ये दो हेल्पिंग वर्ब हमारे लाजमी यूज होंगे। मरियम, आप मुझे बताएं, स्क्रीन क्लियर है? नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है जी। अब हम ओके, अब हम देखते हैं विल और शैल हमारा कब और कहाँ यूज होता है। कब तो हमें पता चल गया, कहाँ किसके साथ यूज होता है हम ये देख लेते हैं। विल हमारा यूज होता है हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हमारा सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो जाए, वहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट यूज हो जाए। अब शैल के साथ ये है कि ये हम पे है। शैल यूज होता है सिर्फ सब्जेक्ट आई के साथ या वी के साथ। आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज होता है, वो भी उस सूरत में जब हम चाहें। हम अगर चाहेंगे तो शैल यूज कर सकते हैं, और नहीं चाह रहे, हम विल ही यूज करना चाह रहे हैं, तो हम विल ही यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उन्हें पानी पीना होता है, तो वो क्या कहते हैं स्टूडेंट टीचर से कि शैल आई ड्रिंक वाटर। वो ये तो नहीं कहते विल आई ड्रिंक वाटर। ठीक है ना? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? वहां पे हम यूज करते हैं शैल आई ड्रिंक वाटर, शैल आई गो टू द वॉशरूम। इस तरह के हम यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं ज्यादातर आई के साथ। ठीक है। और एक और मैं आपको वी के साथ दे देती हूँ। वी शैल गो टू द मार्केट, हम बाजार जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम वी और आई के साथ सिर्फ शैल यूज कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा भी यही लगता है कि आई और वी के साथ अगर हम शैल यूज करें तो ज्यादा अच्छा जो इम्प्रेशन पड़ता है हमारे सेंटेंस में वो इसी से पड़ता है। विल हम यूज कर सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको कि विल यूज कर सकते हैं। मैंने विल यूज करने से बिल्कुल भी मना नहीं किया, लेकिन शैल यूज करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर, एज यू विश। ठीक है जी। अब बताएं मुझे अपना ये हेल्पिंग वर्ब्स की कहानी सारी क्लियर हो गई आपको? जी अपना हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो गए आपको? हरी अप आंसर मी स्टूडेंट्स, वैसे ही बहुत लेट हो गया। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सीक्वेंस की तरफ चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस सीक्वेंस देख लेते हैं, बहुत आसान सी सीक्वेंस है हमारी। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल या शैल में से। जैसे हमारा हेल्प सब्जेक्ट होगा वैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कितना आसान सा है ना? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और एडिशन करवाती चलो हेल्पिंग वर्ब्स के हवाले से, कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमने देखा था कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे। ऐसा ही था ना? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है। लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मैं फिर से दोबारा से अपना सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ ताकि फिर से क्लियर हो जाए। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है? मुझे जल्दी से बताएं। ओके,
चलें जी, आगे बढ़ते हैं। जी मरियम, क्लियर हो गया ना आपको भी? चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल में से जो भी, और देन उसके बाद नॉट आ जाएगा हमारा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इतना आसान सा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है जी? और मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दे रही हूँ। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वो स्कूल जाता होगा। वो स्कूल जाता होगा। सीक्वेंस आपके सामने है, इसको जल्दी जल्दी से मुझे बनाएं। या फिर एक काम करें स्टूडेंट्स, आप लोग चैट में ना बनाएं, आप लोग माइक ओपन करके मुझे इसका आंसर देते हैं। तो फर्स्ट मरियम, मरियम माइक ओपन करें और मुझे इसका आंसर दें, वो स्कूल जाता होगा। He will go to school. यस, He इट्स will not करेक्ट। go to school. नहीं नहीं, बस इसका अफर्मेटिव ही रहना है। मैं फिर आगे और सेंटेंसेस दे रही हूँ ना। Okay. ठीक है। ओके, नेक्स्ट यमुना। यमुना, योर सेंटेंस इज, तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आएंगे। तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आएंगे। जी, कौन सा फॉर्म है ये सेंटेंस का? Interrogative. इंट्रोगेटिव तो नहीं है ये। मैंने वो बोला तुम्हें ये कपड़े नेगेटिव पसंद बाजी. नहीं आएंगे। जी जी, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करें। नेगेटिव. नेगेटिव. आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही। We we will. मैंने तुम्हें बोला था। We will not. आगे। बाजी अब आ रही. अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कट रही है, बहुत ज्यादा। बाजी तुम्हें के लिए माए. बाजी. जी जी, बोलिए। जी यमुना, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाजी कह रही हूँ माए वो तुम्हें के लिए माए यूज होगा ना. नहीं, तुम्हें के लिए तो यूज यूज होगा। जी बाजी आ रही है. ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ तुम्हें के लिए यू यूज करेंगे। You. जी। You will not. You will not. यस, आगे। You will not.
नहीं पसंद आएगा ना, यू विल नॉट। पसंद को बोलते हैं बाजी, पसंद को पसंद ही कहेंगे ना। पसंद को हम कहेंगे लाइक। यू यू विल नॉट लाइक अ ड्रेस। लाइक दीज क्लोथ्स या फिर दीज ड्रेसेस। ये कपड़े आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये दीज चीज यूज क्लॉथ। हो रही है। तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आएंगे, तो यू विल नॉट लाइक दीज क्लोथ्स या फिर दीज ड्रेसेस, जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा यमुना, एक और सेंटेंस बनाया आप। क्या वो सब पतंग उड़ाते होंगे? लगता है आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जी बाजी, मैं और कल हो गया, आज भी ड्रिप लगी थी। चले आप रिलैक्स कर ले, मैं अपने मरियम से पूछ लेती हूँ, ठीक है? जी बाजी। मरियम, क्या वो सब पतंग उड़ाते होंगे? Will they uh, fly the kites? ओके। नेक्स्ट है, क्या वो मुझे नहीं बुलाएगा? Will he not invite me? यस। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये सेंटेंसेस दिखा भी देती हूँ एक बार। वो स्कूल जाता होगा, ही विल गो टू स्कूल। तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आएंगे, यू विल नॉट लाइक दीज क्लोथ्स। क्या वो सब पतंग उड़ाते होंगे, विल दे फ्लाई द काइट्स। क्या वो मुझे नहीं बुलाएगा, विल ही नॉट इनवाइट मी या विल ही नॉट कॉल मी। कुछ भी हम लिख सकते हैं इधर, हम वर्ब कॉल भी लिख सकते हैं, इनवाइट भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। चलिए जी, अब मुझे जल्दी से चैट में बताएं आप लोग कि सिंपल फ्यूचर टेंस आप लोगों को क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यमुना, आपको क्लियर हो गया? जी बाजी, हो तो गया है। चलिए ठीक है, फिर आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी? अम, जी आज बाजी। हम कौन से वोकैबुलरीज करेंगे? मेरी वोकैबुलरीज खो गई। अम, हमने हाउस चोर्स वोकैबुलरीज कर ली थी ना? हम किचन वोकैबुलरीज को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा कर लेते हैं हम। चलें जी, हम अपनी बाजी, या हम किचन यूं कर वोकैबुलरी। लें, इसी को सही से रिवीजन कर लें। किसको? टेंसेस की बात कर रही हैं आप? बाजी जो आप, नहीं नहीं बाजी, जो आपने वो बताई है, कौन क्या बताई है, मुझे क्लियर नहीं बाजी हुई आपने आपकी बात। मैं, वर्बरीज बताई है। हाँ आपने, वोकैबुलरीज बताई मैं थी कह तो। रही हूँ जो आप, तो वो बताई, मैं कह रही हूँ उसका मतलब हम सही से याद कर लेते हैं। और जो आगे करवानी है मैं उसका क्या करूं? चले करवा दे। तो अभी आपके यहाँ वीकेंड होगा ना, अभी आपके पास 3 डेज की छुट्टी आ रही है, तो आप पिछले वाले भी कर लीजिएगा।
यहाँ पे मैं एक काम चलो कर देती ठीक हूँ। है। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक काम कर देती हूँ, आप लोगों को एक छोटी सी लिस्ट दे देती हूँ, ठीक है। क्लाइमेट वोकेबलरी बहुत छोटी सी लिस्ट है, मैं आपको वो करवा देती हूँ। फिर आप लोग अपना पिछला भी रिवाइज कर लीजिएगा और इसको भी अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। चलो ठीक। चलो ठीक है, चलिए जी। क्लाइमेट वोकेबलरी हम आज अपनी स्टार्ट करते हैं फरमाइश पे, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट है, हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट वोकेबलरी। फर्स्ट वर्ड इज नेचर, मीन्स कुदरत। एनवायरनमेंट मीन्स माहौल। केमिकल रिएक्शन, कीमियाई रद्द अमल। अर्थक्वेक, जलजला। वोल्केनो इरप्शन, आतिश फिशा फटना। हरिकेन, समंदरी तूफान। ड्राउट, खुश्क साली। फ्लड, सैलाब। इसको हम फ्लूड नहीं कहेंगे, जैसे ब्लड की स्पेलिंग होती है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ब्लड की स्पेलिंग होती है हमारी BLOOD, तो हम इसको ब्लड कहते हैं। इस तरह से ये भी है, FLOOD में स्पेलिंग करेंगे हम इसको, और ये वर्ड बनेगा हमारा फ्लड, तो ये फ्लूड नहीं होगा। ठीक है, फ्लड, सैलाब, फायर, आग। पॉल्यूशन, आलूदगी। एयर, हवा। लैंड, जमीन। वाटर, पानी। फॉरेस्ट, जंगल। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। अवेलैन, बर्फ का तौदा। एक्सप्लोजन, धमाका। ब्लिजर्ड, बर्फानी तूफान। ठीक है, ये हमारी बहुत छोटी सी क्लाइमेट वोकेबलरी है। आप लोग पिछले वोकेबलरी भी अपनी पक्की कर लीजिएगा वीकेंड में, क्योंकि वोकेबलरीज का भी एट द एंड ऑफ आवर कोर्स हमारा टेस्ट होगा। ग्रैंड टेस्ट में ऑब्वियसली सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी हम कुछ पढ़ेंगे हमारे कोर्स में वो सभी आ जाएगा। और आपका होमवर्क, होमवर्क बहुत गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आज होमवर्क थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रही हूँ, कल डिफरेंट तरीके से दिया था, आज थोड़ा सा डिफरेंट और तरीके से दे रही हूँ। आज हमारा होमवर्क ऐसा होगा कि आज मैं आपको उर्दू के सेंटेंसेस नहीं दूंगी। सबसे पहला शौक आप लोगों के लिए, ठीक है जी। आज मैं आप लोगों को उर्दू के सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के नहीं दूंगी। ये सेंटेंसेस फिलहाल चले 5 दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। 5 सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद बनाने होंगे। मैं आज आप लोगों को सेंटेंसेस नहीं दूंगी, आप लोगों ने खुद ही अपनी तरफ से 5 सेंटेंसेस बनाने होंगे उर्दू में, और फिर उसको ट्रांसलेट करना होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, और उसकी चारों फॉर्म्स में, ठीक है जी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, चारों में आपने उसको कन्वर्ट करना होगा। पहला होमवर्क आपका यह है। सेकंड होमवर्क आपका यह है, क्लाइमेट वोकेबलरी की लिस्ट आप लोगों ने याद करनी है। थर्ड होमवर्क आपका यह है कि आप लोगों ने, हमने पिछले जितने भी टेंसेस पढ़ लिए हैं, स्पेसिफिक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करके आने हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का मंडे वाले दिन टेस्ट लेने वाली हूँ, एक छोटा सा लाइव क्लास टेस्ट, ठीक है जी। तो दो दो शौक लग गए। बताएं मुझे, होमवर्क क्लियर है? मरियम ने क्लास ही लीव कर ली जी बाजी, होमवर्क सुन के बड़ा शौक दे दिया आपने। ही। तो अच्छा है ना, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही कर रही हूँ। वो तो है बाजी, आज का पूरा दिन मेरा शौक वाला ही है। अच्छा। मरियम, होमवर्क सुनती क्लास से लीव कर ली थी मैं आप? हिपस्टर बाजी, उन्होंने भी एकदम से शौक अचानक से दे दिए कि सैटरडे को पता है मैं क्या करती हूँ, मैं जो है ना हमेशा सरप्राइज टेस्ट लेती हूँ। ये तो मैंने आपको फिर बता दिया अभी पहले से, वरना मैं लेती सरप्राइज टेस्ट हूँ। वो फिर और ज्यादा शौक लग जाता, मैंने कहा इतना ज्यादा शौक नहीं देती अभी मैं। अभी मैं फिलहाल बता के दे देती हूँ टेस्ट, फिर बाद में कभी हुआ तो फिर मैं ले लूंगी टेस्ट सरप्राइज।
अच्छा, मुझे जल्दी से बता दें क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया हमारी मीटिंग एंड होने में। मरियम, आपको क्लियर हो गया होमवर्क? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आज मैं आप लोगों को उर्दू सेंटेंसेस नहीं दूंगी सिंपल फ्यूचर टेंस के। आप लोगों ने खुद ही से 5 सेंटेंसेस बनाने होंगे। ठीक है जी। 5 सेंटेंसेस आपने खुद ही उर्दू में पहले बनाने होंगे और फिर उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना होगा चारों फॉर्म्स सेंटेंसेस में। सेकंड होमवर्क आपका यह है कि क्लाइमेट वोकेबलरी की लिस्ट आप लोगों ने याद करनी है। थर्ड होमवर्क यह है कि अपना पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अच्छे से रिवाइज करके, सॉरी, याद करके आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होमवर्क रिपीट कर रही थी कि आप लोगों का फर्स्ट होमवर्क तो यही होगा कि मैं सिंपल फ्यूचर टेंस के आपको उर्दू सेंटेंसेस गिवन नहीं करूंगी आज की क्लास में। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर जो है ना स्टूडेंट्स वेट करते हैं ना सेंटेंसेस का, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारी सारा है वो भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे इंशाल्लाह। तो उनको भी पता चल जाएगा अच्छे से कि मैं आज के क्लास में, आज के होमवर्क में मैं उर्दू सेंटेंसेस गिवन नहीं करूंगी। आप लोग नेट इशू हो गया था। सिंपल फ्यूचर टेंस के मैं होमवर्क फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक तो नेट बड़ा इशू कर रहा है, इस वक्त क्लास एंड करनी है यहाँ पे। फर्स्ट होमवर्क ये है कि उर्दू सेंटेंसेस मैं गिवे नहीं करूंगी सिंपल फ्यूचर टेंस के। आप लोगों ने खुद ही से पहले उर्दू में सेंटेंसेस बनाने होंगे 5। मैं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बना देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, अगर आपको मुझे खुश करना है तो आप इससे ज्यादा बना दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक दे दिया मैंने, चले जी। नेक्स्ट इज आपका सेकंड होमवर्क ये होगा कि आपने क्लाइमेट वोकैबुलरी की लिस्ट याद करनी होगी और पिछली जितने वोकैबुलरीज हैं आपने उसको रिवाइज भी करना होगा, अच्छे से याद भी करना होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स तो हम हमारा जो ग्रैंड टेस्ट होगा उसमें वोकैबुलरीज भी शामिल होंगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारा थर्ड होमवर्क ये है कि हमारा क्या था थर्ड होमवर्क, हाँ, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आप लोगों ने अच्छे से याद करके आने हैं। हमारा पीर को जो है ना वो टेस्ट होगा। और सरप्राइज टेस्ट नहीं ले रही मैं फिलहाल, अभी बता के ले रही हूँ, लेकिन किसी दिन मैं सरप्राइज टेस्ट भी ले सकती हूँ। मे बी हमारे जब टेंसेस एंड हो जाएंगे तब मैं आपका सरप्राइज टेस्ट दूंगी। अभी तक के इतना ही। होप सो आप लोगों को होमवर्क क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार ग्रुप में भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और हाँ, अपनी क्लास माइंड अप कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दें, आई हैव टू गो। चलिए ठीक है, फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।